हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं अबाउट इट्स हिस्ट्री या उसकी डिस्कवरी। चार नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ए क्लॉड, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, पैलेडे and R.B. Roberts. I don't know how do you pronounce it. Is it Pallade or Pallet? You just please check out the pronunciation of this proper noun. So ये चार नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए हम लोग देखते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन क्लॉडे का या क्लॉड का। आई विल प्रोनाउंस इट मोर एज क्लॉड, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। सो क्लॉड ने स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया और उसने इन राइबोसोम्स को माइक्रोसोम्स बोला और एक्चुअली में ये जो जिसको वो राइबोसोम समझ रहा था दैट वर द फ्रैगमेंट्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फ्रैगमेंट्स, कुछ टुकड़े हिस्से थे जो कि उसने ऑब्जर्व किए और उसने उसको नाम दिया माइक्रोसोम्स। सो ये वर्ड माइक्रोसोम इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपके लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है कि माइक्रोसोम्स क्या चीज़ है। नेक्स्ट, रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953 में इन लोग ने ऑब्जर्व किया वीकिया फाबा या वीसिया फाबा में इसके रूट्स में राइबोसोम्स को। सो रूट्स के सेल्स में राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया। वीकिया फाबा या वीसिया फाबा स्टूडेंट्स, इट्स अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ब्रॉड बीन्स। यहाँ पे आप ब्रॉड बीन्स का पिक देख सकते हैं स्टूडेंट्स। 1953 का इवेंट जो ईयर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है स्टूडेंट्स। क्यों सिग्निफिकेंट है मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको ये जो ईयर्स हैं वो याद हो सके कि भाई रॉबिन्सन एंड ब्राउन में इस ईयर में ये किया था। सो लेट मी टेल यू अबाउट 1953 के बारे में। 1953 एक तो राइबोसोम्स ऑब्जर्व हुए, दूसरा आपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। सो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया ये भी 1953 में हुआ। अमीनो एसिड्स लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम बनाए गए और ये भी 1953 में हुआ। इसके साथ साथ इंडिया में इंडियन एयरलाइंस जो है वो बनी, स्थापित हुई और एयर इंडिया नेशनलाइज हो गई। और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन बॉम्ब है सोवियत यूनियन ने उसको डेटोनेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट कुछ चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड हैं वो आप जो ध्यान में रख सकते हैं वो है अमीनो एसिड्स 1953 में ही इसी के साथ साथ हुए। वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वो हुआ, और बाकी तो जो मैंने बताया वो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, जो 1941 का टाइम था स्टूडेंट्स, ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो जापान था वो वर्ल्ड वॉर 2 में आपके पर्ल हार्बर में, मतलब अमेरिका के पर्ल हार्बर में उसने अटैक कर दिया था। एंड आफ्टर दैट अमेरिका केम इनटू द वॉर। उससे पहले अमेरिका वॉर में नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था, लेकिन पर्ल हार्बर अटैक के बाद वो सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर गया। जस्ट 4 साल बाद 1945 में ये वॉर खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पैलेडे 1955, और ये अब इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में दीजिएगा। इन्होंने राइबोसोम्स को आइसोलेट किया एनिमल सेल्स में। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया राइबोसोम्स प्लांट सेल्स में। कौन से प्लांट सेल्स में? रूट ऑफ वीकिया फाबा या वीसिया फाबा। पैलेडे ने इनको आइसोलेट किया एनिमल सेल से और डिटेक्ट किया आरएनए की राइबोसोम्स में आरएनए प्रेजेंट होता है। अब ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है और ये स्लाइड क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। This slide is important. Why? Because in some books it is written that this person Pallade has given the term ribosomes, जो कि मैंने जब इस पर रिसर्च करी, रिसर्च नहीं, मैंने जब इस पर सर्च किया तो मैंने पाया कि
आरबी रॉबर्ट्स ने 1958 में जो है राइबोसोम को क्वाइन किया था। और इसका मैं रेफरेंस भी आपको बताऊंगा कि ये रेफरेंस मैं कहाँ से दे रहा हूँ। सो ध्यान दीजिएगा कि आरबी रॉबर्ट्स ने जो है राइबोसोम को, इस टर्म को क्वाइन किया था। ये पिक है पैलेडे की, एंड दिस इज ऑल अबाउट रॉबर्ट्स। सो आरबी रॉबर्ट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आप इन टर्म्स को ध्यान में रखेंगे और जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखेंगे। सो रूट्स ऑफ वीकिया फाबा आपको बताया, ओके, जो कि रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया राइबोसोम्स इन प्लांट सेल्स। माइक्रोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि क्लॉड ने टर्म दिया था, और दे वर एक्चुअली द फ्रैगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन चीज़ों को याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। पैलिडे ने जो है आइसोलेट किया राइबोसोम्स को फ्रॉम एनिमल सेल्स और उनमें डिटेक्ट किया आरएनए, कि उसमें आरएनए था। अब थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ 1955 में भाई क्या क्या हुआ। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें आप स्टोर करते हो कई सारी चीज़ें, तो हार्ड डिस्क ड्राइव इन्वेंट हुई 1955 में। दो बड़े हस्ती जिनके नाम आप शायद जानते हो, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, बॉर्न हुए थे 1955 में स्टूडेंट। साक पोलियो वैक्सीन, पोलियो उस समय चल रहा था और कोई वैक्सीन नहीं थी, और कई ट्रायल्स होने के बाद फुल अप्रूवल जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साक पोलियो वैक्सीन को दिया। साथ ही साथ ये भी बताया गया 1955 में ही कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है 1955 में स्टूडेंट्स हुई। मैं यहाँ पे एक ये भी टर्म लिख देता हूँ कि इन सम बुक्स द टर्म पैलेट, sorry, the term ribosome was coined by Pallet. Okay, let me just write it over here only. In some books, Pallet is referred to giving the name ribosome, लेकिन this is एक मिनट स्टूडेंट्स। इसका जो रेफरेंस है रॉबर्ट का, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। कहीं पे आपको ये पिक मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि इसका इतना आसान नहीं है इस पिक को, इट इज़ नॉट सो मच अवेलेबल। लेकिन आई वॉज लकी इनफ टू गेट अ पिक ऑफ रिचर्ड ब्रूक रॉबर्ट वाइल सर्चिंग अबाउट हिम, और ये पिक मेरे को नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस वाशिंगटन डीसी से मिली है। और इनके इस पब्लिकेशन में इनका नाम इन्वॉल्व है फॉर कॉइनिंग द टर्म राइबोसोम्स। सो ये रेफरेंस है स्टूडेंट, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, जहाँ से मैंने इस पिक को और इनके बारे में इस चीज़ को हासिल किया।
आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम लोग ने साइंटिस्ट के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग को पता चला कि राइबोसोम्स हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों में ये पाया जाएगा। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अटैच होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फ्री भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो अगर ये फ्री प्रेजेंट हैं देन दे आर कॉल्ड एज साइटोसोलिक राइबोसोम। और अगर ये हमारे जो है इवन माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स पाए जाता है। और हमारा जो प्लास्टिड्स है स्टूडेंट, ये क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड, इसमें भी राइबोसोम हमको देखने को मिलता है। सो जो फ्री इन साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स, उनको हम लोग साइटोराइबोसोम्स बोलेंगे। जो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं उनको माइटोराइबोसोम्स बोलते हैं। और जो प्लास्टिड्स में या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम्स। जब मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स ऑन रॉबर्ट के बारे में, आरवी रॉबर्ट, जिन्होंने राइबोसोम का नाम दिया, सो ये जो ईयर है 1958 में, इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आपने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपने पढ़ी है, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बना दिया है, आप चाहे तो ऊपर जो लिंक है वो आप क्लिक कर सकते हैं और आप सेंट्रल डॉगमा को समझ सकते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में जो है सेंट्रल डॉगमा दिया था इसी समय। साथ ही साथ जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है पृथ्वी का, जिसको हम लोग स्पुतनिक 1 बोलते हैं, वो गिरा पृथ्वी पर फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। वो गिरा पृथ्वी पर फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। कौन सा सैटेलाइट? स्पुतनिक 1। और साथ ही साथ अमेरिका ने भी अपना एक पहला सैटेलाइट लॉन्च किया स्पेस में और उसको नाम दिया एक्सप्लोर 1। जो हम लोग नूडल्स खाते हैं, इंस्टेंट नूडल, वो भी इसी टाइम पे 1958 के टाइम पे जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, वो आई थी। सो इसको भी आप चाहें तो अपनी नॉलेज में रख सकते हैं। आगे हम लोग स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। सो हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि वायरस जो है इट्स एन एक्सेप्शन। सो वायरस में जो है ये नहीं पाया जाएगा। अब हमारी बॉडी में कुछ जगहों पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सो कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं हमारे आरबीसीज में या एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम लोग कहते हैं, और स्पर्म्स में, ह्यूमन मेल्स में स्पर्म्स में ये एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका राइबोसोम्स हैं, सॉरी रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑक्सीजन, ताकि मोर अकोमोडेट हो सके, देयर कैन बी मोर सरफेस एरिया फॉर द अकोमोडेशन ऑफ ऑक्सीजन सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट सेल्स, ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो इस वजह से न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि डीएनए से प्रोटीन बनता है, हमने सेंट्रल डॉगमा में देखा। इसी वजह से जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें क्रोमोसोम नहीं है, उसमें डीएनए नहीं है, तो उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो राइबोसोम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज है जिसकी मदद से प्रोटीन बनता है। सो हम लोग ने इस चीज के रीजन देख लिया। इट इज ऑल रिटन ओवर हियर इन इंग्लिश। यू कैन pause this video and you can listen, sorry, you can once again watch and can note down this entire thing that is written in English. नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि स्पर्म्स में क्यों नहीं होता है। देखिए, स्पर्म्स में जो है स्टूडेंट्स वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इसका मतलब ये है कि इसके जीन्स जो हैं वो फंक्शन नहीं करेंगे तब जब ये स्पर्म में हैं, यानी कि प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है स्पर्म का, इट इज़ इन फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये रिस्टोर कर पाएगा द
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। सो इस वजह से क्योंकि इनके जीन्स फंक्शनल नहीं होते हैं और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसी वजह से यहाँ पे जो है राइबोसोम्स हमको देखने को नहीं मिलता। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और उसका फंक्शन ये है कि वो हेल्प कर सके इन द बीटिंग मूवमेंट ऑफ दिस टेल पार्ट ऑफ द स्पर्म। सो ये जो है स्पर्म का केस था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इट इज़ ऑल रिटन इन इंग्लिश, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन रीड इट आउट एंड आई बिलीव यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much for watching this video.